जय हिंद। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। मैप देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत है जो हिंद महासागर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसमें देखें तो पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में देखें तो अरब सागर है और दक्षिण में देखें तो मन्नार की खाड़ी है। ये इस तरह से ये जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले देखें तो यहाँ कच्छ की खाड़ी है और इस कच्छ की खाड़ी में एक बंदरगाह स्थित है जिसे कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जो कांडला बंदरगाह है एक ज्वारीय बंद है। कैसा बंदरगाह है तो एक ज्वारीय बंदरगाह है या ज्वारीय पतन है। जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम परिवर्तित कर अब इसे पंडित दीनदयाल के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। इसके बाद देखें तो महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह और जो मुंबई बंदरगाह है ना एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी विशेषता क्या है तो जो मुंबई का जो बंदरगाह है ये साल्सेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? साल्सेट द्वीप पर स्थित है और ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और किस तरह का बंदरगाह है तो प्राकृतिक बंदरगाह है। यहीं पर एक न्यू मुंबई या नहावा सेवा बंदरगाह बना है जिसका नाम परिवर्तित करके JNPT बंदरगाह कर दिया गया है या जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और ये विशालतम कंटेनर वाला भी बंदरगाह है। इसके बाद देखें तो गोवा में एक बंदरगाह स्थित है जिसे मार्मागाओ बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखें तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसे नौमंगलुरु बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। केरल में एक बंदरगाह स्थित है जिसे कोची या कोचिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं और जो कोचिन बंदरगाह है इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से इसे जानते हैं या क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी इसे जानते हैं। जो कोचिन बंदरगाह है ये वेम्बनाड झील के जो वेलिंगटन द्वीप है उस पर स्थित है। इसके बाद देखें तो तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसे तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में कुल 3 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनमें एक बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है तो ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये 1859 में बना। कब बनाया गया? इसे 1859 में बनाया गया और ये दूसरा सबसे बड़ा पतन है। ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है, यानी कुल 3 बंदरगाह हैं जिनमें एक बंदरगाह तूतीकोरिन है, दूसरा चेन्नई है और तीसरा जो प्रमुख बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह है। और जो एन्नोर बंदरगाह है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह कैसा बंदरगाह है तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये 2001 में इसे चालू कर दिया गया। जो एन्नोर बंदरगाह है इसे कब चालू किया गया तो 2001 से इसे चालू किया गया। इसकी एक अन्य विशेषता ये भी है कि ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। जो एन्नोर बंदरगाह है ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इसके साथ देखें तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है जिसे विशाखापट्टनम के नाम से जानते हैं
और इसकी विशेषता ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाहों में इसकी गिनती की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, जिसके वजह से ये पूरे वर्ष मानसून से लगभग अप्रभावित रहता है। और साथ ही साथ इसकी अन्य विशेषता ये भी है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद देखें, उड़ीसा में एक बंदरगाह है जो महानदी के डेल्टा पर स्थित है, और जो महानदी है इसके द्वारा एक डेल्टा बनाया जाता है जिसे पारादीप के नाम से जानते हैं। और इस पारादीप पर एक बंदरगाह स्थित है जिसे पारादीप बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह जो समुद्र के तट पर स्थित है, और ये कैसा बंदरगाह है? तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। इसके साथ ही साथ देखें तो कोलकाता बंदरगाह, जो कोलकाता बंदरगाह है ये तट से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हुगली नदी पर स्थित है। चूंकि हुगली नदी पर तो दोनों स्थित है, लेकिन जो हल्दिया है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जबकि जो कोलकाता बंदरगाह है ये तट से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो दोनों बंदरगाह हैं ये हुगली नदी पर स्थित है, और हुगली नदी जो गंगा नदी है उसकी एक वितरिका है, यानी हुगली नदी गंगा नदी से निकली हुई एक उसकी शाखा है जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, और इसी पर ये दोनों बंदरगाह स्थित है। जो कलकत्ता बंदरगाह है इसे डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। जो कलकत्ता बंदरगाह है इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ एक अन्य बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर पर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो उसकी राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, वहाँ एक बंदरगाह है जिसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और इसे जून 2010 में इसे चालू किया गया। थैंक यू।